हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम ठीक ठाक होंगे। तो आपका स्वागत है हरियाणवी ब्लॉगर आर के ब्लॉग्स में। तो देखिए, आज है मंडे, मैं करके आई हूँ पूजा करे मतलब 1 घंटा हो चुका है। घर में भी पूजा कर दी मैंने, मंदिर में भी करके आई हूँ। आज मेरा फास्ट है और मेरी बेटियों का भी फास्ट है, वो नहीं मानी, उन्होंने भी फास्ट रख लिया। तो मेरे आज मन में आई, जब मैं मंदिर से आ रही थी तो मैंने सोचा चलिए आज कुछ ऐसा व्लॉग बनाते हैं। डेली रूटीन तो का भी नहीं जा रहा है मेरा, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैंने वीडियोस नहीं बनाई, मेरे मतलब मन ही नहीं करता था अंदर से कि मैं बनाऊं। तो चलिए, मैंने सोचा आज मैं इस बात टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाती हूँ, मेरे दिमाग में ये आया। तो आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। तो और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, पहली बात कि हम कहीं भी थूक देते हैं, हमें कहीं भी थूकना नहीं चाहिए। तो थूकने से क्या होता है, दरिद्र नारायण जी का वास होता है। तो हमें दरिद्र नारायण जी का वास तो नहीं करना अपने घर में, हमें शुद्धता लानी है, अपने भगवान का वास करना है अपने घर में। तो हमें इसलिए कहीं भी थूकना नहीं चाहिए। कहीं भी थूकने वाले का मान सम्मान संसार में नहीं होता। अगर मान लो भूल चूक से हो भी जाता है तो वो ज़्यादा समय तक नहीं टिकता। तो इसलिए हमें कहीं भी थूकना नहीं चाहिए। तो दूसरी बात है कि हमें थाली में झूठा खाना नहीं छोड़ना चाहिए। जिस खाने के लिए, जिस भोजन के लिए हम सुबह से शाम तक काम करते हैं, देश विदेश भागते हैं, इधर काम ढूंढ उधर काम ढूंढ, ऐसे सारे दिन रात दिमाग में टेंशन रहती है काम की कि कल हमें क्या करना है, कल हमें क्या नहीं करना। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको दो टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता। तो इसलिए हमें खाने का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्न को हमने भगवान माना है। तो अगर हमने अन्न का अनादर कर दिया तो भगवान का कर दिया। तो इसलिए हमें झूठा खाना नहीं छोड़ना चाहिए, उससे घर की भी बरकत जाती है। आप को झूठा खाना थाली में नहीं छोड़ना है। जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है और अगर वो छोड़ता था, बहुत से ऐसे होते हैं कि छोड़ देते हैं। अब देखिए, जैसे हमने खाना छोड़ दिया, हमने बर्तन रख दिए धोने की जगह पे। तो जिनके भैंस पोए हैं, डांगर वगैरह रखते हैं, जो भैंस गाय रखते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बकरी वगैरह भी रखते हैं, भाई जिनका जिस तरीके का वो है वो ही करता है, तो उनके आगे घेर देता है। और जो कुछ भी नहीं रखता, जो लोग शहर में रहते हैं, गांव में भी रहने वाले ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं रखते, तो वो तो नाली में गया। तो इतना ही थाली में डालें और इतना ही डलवाएं कि जितना कि हम खा सकें। झूठा खाना थाली में ना छूटे। और तीसरी बात कि हम बर्तनों को खा के कहीं भी फेंक देते हैं, कहीं भी रख देते हैं। मतलब यूँ रख दिया, इधर रख दिया सरकारी थाली, इधर रख बैठ के इधर खा लिया, इधर सरकारी थाली, रात को झूठे बर्तन छोड़ दिए। देखो, इमरजेंसी है, बीमारी है, कुछ है, तो वो एक अलग बात हो जाती है। तो हमें जब हम ठीक ठाक है और फिर भी हम आलकस करके कि पड़े रहते सुबह धो लेंगे, नहीं, गलत। तो हमें बर्तन भी झूठे नहीं छोड़ने चाहिए। इससे शनिदेव भगवान गुस्सा होते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें रात को भी झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए और खा के बेडों के नीचे या खाट के नीचे बर्तन नहीं सरकाने चाहिए, इधर उधर नहीं छोड़ने चाहिए। साथ के साथ खाएं और उनको उनकी जगह पे, साफ़ करने की जगह पे रखें। चाहे अगर आदमी है, नहीं वो होता कि भाई नहीं, तो किसी बच्चे को कहें, घर के अपनी महिलाओं को कहें, अपनी औरतों को कहें, अपने बच्चों को कहें, उन्हें उठाकर उनकी जगह पर रखें। तो तीसरी बात है कि हमारे घर में कोई भी आता है, कोई भी अतिथि आता है, चाहे कोई पास पड़ोस का है, चाहे कोई हमारा हाउस हेल्पर है, चाहे हमारा कोई खेत का हेल्पर है, तो उसको आने पर अगर हम चाय नहीं बना पाते, भाई सबके घर में ऐसा भी टाइम होता है कि दूध नहीं होता, ऐसा भी टाइम होता है, तो उसको पानी ज़रूर पिलाएं। पानी पिलाने से क्या होता है कि आपने देखा होगा कि किसी पे भी एकदम से आपत्ति आ पड़ती है, एकदम से कोई ना कोई समस्या आ पड़ती है, तो उससे हमें क्या होता है, तो उससे क्या होता है कि हमें उससे छुटकारा मिल जाता है। इससे आप अतिथि देवो भव का आदर कर पाएंगे, मान सम्मान कर पाएंगे, अपने घर में स्वागत कर पाएंगे। तो इसलिए हमें कोई भी आए अपने घर में तो उसे पानी ज़रूर पिलाना चाहिए, शुद्ध जल ज़रूर पिलाना चाहिए। क्या कहते हैं, कोई भी आता है हमारे घर में तो कहते हैं ना, अतिथि आए हैं भगवान का रूप है। कोई भी आता है तो भगवान का रूप माना जाता है, कहा जाता है। तो इसलिए
छोटा बड़ा ना समझें किसी को भी, कोई भी हमारे घर में आए तो सबसे पहले उसको पानी के लिए पूछा जाए। मैं भी, कोई भी आता है तो अपने घर में सबसे पहले पानी की, कोई भी आए कि जाओ बेटा ताऊ जी को पानी दियाओ, दादाजी को पानी दियाओ। तो मैं भी अपने बच्चों को यही सिखा रखा है कि कोई भी आए, चाहे इसके पापा भी बाहर से कहीं से भी आते हैं बाहर से, तो मैंने अपने बच्चों को ये सिखा रखा है कि पहले जाके पानी दो। तो मेरे बच्चों की आदत हो गई है कि कोई भी आएगा तो सबसे पहले मैं जैसे बोलूँगी कि बेटा चाय दिया हो, तो बोलेंगी मम्मी पानी तो अभी दिया ही नहीं, तो जाओ पहले पानी दे के आते हैं, वो फिर जाके चाय देते हैं। तो मैं आप लोगों को आज यही बात बताना चाहती थी। तो थोड़ा सा ऑप्लेक्स हो रही थी क्योंकि मैंने पहली बार इन बातों पे वीडियोस बनाई हैं। तो प्लीज़ कोई गलती हो तो माफ़ करिएगा, और मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं कोशिश करूँगी ऐसी ऐसी बातें भी आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। तो चलिए इस वीडियो का यहीं एंड करते हैं, और उसके बाद काम करती हूँ मैं। और आप लोग मेरी वीडियो देख के थोड़ा अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर।